वेलकम टू एवरीबॉडी। कल नरेशन के टॉपिक में देखा गया कि नरेशन का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा गया। तो इंट्रोडक्शन में ये तक तो बता ही दिया गया था कि कहाँ तक हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन में ये देखा गया कि सेंटेंसेज, सबसे पहले सेंटेंस को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस से चलते हैं तो फिर बदलना बिल्कुल आसान होगा। तो सेंटेंसों में नंबर 1 पर देखा गया था असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस से आरंभ करते हैं और अंत तक जाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी कि बिल्कुल अंत तक हमें देखना है। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले क्या है। असर्टिव सेंटेंस लिखा है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिससे हाँ या ना का बोध हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कल भी बता दिया थे वाली बातें, हाँ या ना का बोध अगर होता है तो असर्टिव सेंटेंस है। अगर एग्जाम्पल दे के इनको बताते हैं, जैसा कि कल बताया गया, तो उससे क्या है कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। कुल मिला के इंट्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे करना है एक एक को अच्छे से फिर देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और कुछ रिवाइज करते हैं। लिखा है यहाँ पर, जैसे कोई एग्जाम्पल है, मोहन, मोहन सेड, फिर है टू, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया जाता है दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, ऐसे करके कोई एक एग्जाम्पल है, ऐसे लिया गया है केवल। तो इसमें हमको क्या दिखाना था कि मोहन से टू मी जो इतना दिया हुआ है, ये वाले को, इस भाग को, इतने को भी बताया गया था। पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। भाई इनको जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से रूल बनते हैं। फिर यहाँ पर नोट को देखते हैं। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे जान ही गए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं होती है, रिपोर्टिंग वर्ब है। लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या दे के आता है, आ जाए अगर सेज धन टू और आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी सेज हो, टू हो, आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, तो असर्टिव सेंटेंस में सेज टू चेंज हो जाता है। सेज टू अगर ऑब्जेक्ट दिया है आगे, ये टेल्स में चेंज होता है। सेज टू टेल्स में किस सेंटेंस की बात हो रही है? असर्टिव सेंटेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए, टू दिया हो और आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, तो से और टू जो है चेंज हो जाता है टेल में। सेइंग आ जाए, आगे टू दिया हो, आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये चेंज हो जाता है टेलिंग में। और अगर सेड दिया हो, टू दिया हो और आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, तो सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ऐसे करके अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो टू नहीं लगेगा, ऐसे रहेगा सिंपल सा। क्या कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तब ही चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे। अगर सेज दिया हो, से दिया हो, सेइंग हो, सेड हो और आगे कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब टू दिया होगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सेज है, से है, सेइंग है, सेड है और आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए टू भी नहीं दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो नो चेंज, तब चेंज भी नहीं होता है। तो इतना देख चुके हैं, इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में दिए हुए कामा, इन्वर्टेड कामा, क्या क्या है, कामा हो या फिर इन्वर्टेड कामाज हो के स्थान पर दैट लगाते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। और ये बात केवल असर्टिव की ही है कि असर्टिव सेंटेंस में केवल दैट लगाते हैं कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर।
बाकी इसके बाद जितने भी सेंटेंस हैं उन पर सब में अलग अलग लगेगा और वो बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद नोट नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं और आगे रूल नंबर 1 पर। अब रूल यहाँ से देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिए हों, तो यहाँ पर आया है प्रेजेंट। प्रेजेंट को देखना है। प्रेजेंट क्या है, जिसमें यस या यस हो, डू या डज हो, इज एम आर हो, हैज हैव हो, या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन हो। क्या क्या है प्रेजेंट में, अगर दिखाई दे यस या यस, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज़ बीन, हैव बीन अगर दिखाई देते हैं तो कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट टेंस। और फिर आगे लिखा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर क्या है, अगर फ्यूचर के लिए क्या है, विल दिखाई दे या शैल दिखाई दे, और इनसे बनने वाले विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, अगर ये आते हैं तो वहाँ पर समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस है। और अगर यस या यस, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज़ बीन, हैव बीन दिखाई देते हैं तो वहाँ पर समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस है। अगर ये दिए हों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिए हों तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मुख्य बात यही है। क्या है मुख्य बात, कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अब ये कब समझ में आएगा, जब हम एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं। कैसे देखिए एग्जाम्पल हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आया ही सेज टू मी, यहाँ पर आया ही सेज टू मी, सेज टू को देखना है। उसने कहा अगर सेज टू आ जाए, नोट नंबर 1 कह रही है अगर सेज टू आ जाए, आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, सेज टू आया और आगे ऑब्जेक्ट भी दिया है मी, तब क्या करना है, ये चेंज हो जाता है टेल्स में। तो कैसे करना है, ही सेज टू चला जाएगा, टेल्स में मी लिखा है। ये हुई अभी तक नोट नंबर 1 की बात। नोट नंबर 2 में क्या था, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है या नाउन से होती है। नाउन ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन, जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, नाउन से होती है या फिर प्रोनाउन से होती है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट। तो ये है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट। दैट के बाद दैट लगा दिया, मतलब दैट लगाने के बाद फिर क्या करना है, रूल को देखना है। उसने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो, तो यहाँ पर यस या यस, यस या यस किस टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट को। तो जब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, जैसे कि विल या शैल हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब परिवर्तन नहीं करना है, इसका मतलब जैसे है वैसे उतार देंगे। इज है तो इज, फिर प्लेइंग, प्लेइंग के बाद लिख देंगे फुटबॉल। इस प्रकार इनको बदलेंगे। और आगे देखते हैं दूसरा, इसको देखते हैं कैसे करना है। लिखा है सी, फिर है इज, सेइंग लिखा है। अगर सेइंग हो, आगे टू दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो तो टेलिंग हो जाता है, और सेइंग दिया है, आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर नो चेंज, यानी जैसे वैसे रहेगा। सेइंग नहीं बदला जाएगा, सेइंग सेइंग रहेगा। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लाते हैं, ये लिखा है, दैट लगाएंगे। फिर यहाँ पर आई एन जी या इज एम आर लिखा है ना, यहाँ पर इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, और ये कह रहा है जब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो तब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लिखा है राजा, इज, फिर है राइटिंग ए नॉवेल, राइटिंग ए नॉवेल। तो इन दो एग्जाम्पलों को देखा गया। एग्जाम्पल्स में फिर पहचानना है कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखा गया ये सब, इधर वाली जो
कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में थी तो परिवर्तन आगे नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो यस या यस है, ना इजमार है, ना कुछ, ना विल या सैल है। लेकिन एक रूल है प्रेजेंट टेंस का कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो यस यस नहीं लगाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब फिर से एक बार प्रेजेंट टेंस में आती है। और जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? दे, फिर है यहाँ पर से टू लिखा है, से टू और आगे ऑब्जेक्ट दिया हो तो आगे ऑब्जेक्ट भी दिया है तो से टू चेंज होकर के चला जाता है टेल में। और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। नोट नंबर 2 कहती है कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। जब ये प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे वैसे उतारेंगे। राज इज़ नॉट गोइंग और फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल और है, अभी उसको भी देख लेते हैं और फिर आगे और देखते रहेंगे। आई हैव, फिर लिखा है सेड टू। यहाँ पर आया था सेड टू, आगे ऑब्जेक्ट दिया हो तो आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू कहाँ चला जाएगा? टोल्ड में। सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर असर्टिव सेंटेंस की शर्त क्या है कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लाते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है? जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि हैव आ जाए तो हैव किस टेंस को बताता है? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब परिवर्तन नहीं करना है जैसे है वैसे उतार देते हैं। मनीष विल बीकम ए डॉक्टर, इस प्रकार इनका परिवर्तन करते हैं। और एग्जाम्पल है, लिखा है आई सेल से, कामा इन्वर्टेड कामा, राजू कैन क्लीन द रूम। तो परिवर्तन किस प्रकार करना है? आई सेल से हो जाएगा। से को परिवर्तित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस पर लिखा है अगर से दिया हो आगे कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो परिवर्तन नहीं होगा। और जब वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर क्या लगा देते हैं? दैट। दैट लग गया। फिर इसका रूल क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दिया हो तो यहाँ पर सेल आ गया है। सेल फ्यूचर को दर्शाता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे वैसे उतार देंगे। राजू कैन क्लीन द रूम। फिर एक एग्जाम्पल और है, सी विल से, विल लगा है तो विल किस टेंस को दर्शाता है? फ्यूचर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो फिर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। से को भी परिवर्तित नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। असर्टिव सेंटेंस में यानी कर्ता से जब शुरुआत हो तो असर्टिव, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगा देते हैं दैट। और जब ये फ्यूचर में है तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे है वैसे उतार देंगे। फिर इसके आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं के आगे क्या लिखा हुआ है? केवल पर्सन में परिवर्तन करते हैं। केवल पर्सन में परिवर्तन करते हैं। तो ये पर्सन को फिर बाद में देखते हैं।